बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल बच्चों स्वागत है। जैसा कि इस समय जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कंकाल तंत्र माने स्केलेटन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन चल रहा है। और चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जितने जहाँ पर भी आप जाएंगे, इससे बच्चों जो होता है कशेरुक दंड से आपको माने वर्टिब्रल कॉलम से आपको क्वेश्चन मतलब पूरा वर्टिब्रल कॉलम क्या पूरा कंकाल का अध्ययन जो है वो करना जरूरी है, क्योंकि जितने सारे बोर्ड होते हैं उसमें कंकाल से बच्चों क्वेश्चन जरूर मिलता है वो। तो और हम आशा करते हैं कि आप इसमें घर लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं वो और कोरोना काल से कोरोना में घर बैठे हैं, और भगवान करे आप जो है सेफ रहें, क्योंकि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसे कोविड-19 कहते हैं। तो अब आती है कि इसको आपको ये ध्यान देना है कि आप जो है वो जब बाहर निकलिए तो पूरी जो है वो अपने शरीर की रक्षा करते हुए निकलिए, क्योंकि बड़ा ही बच्चों ये खतरनाक बीमारी होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए तमाम सारे लोग जो है विश्व में कितने कितने लाखों लोग खत्म हो गए जो है वो, क्योंकि उन्होंने सावधानी नहीं बरती। और ये हाईली कॉन्टेजियस माने कि यह वो छुआछूत की अत्यंत बच्चों गंभीर बीमारी होती है वो। तो बच्चों लेकिन अब आती है कि आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर, इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों की हर एक वीडियो जो है आपके पास तक ये पहुँचता रहेगा। और इसको शेयर कर, जिससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके मित्र दूर बैठे हुए हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुँचता रहेगा। और क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों वीडियो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि चाहे कोई भी पेपर हो, नीट का बोर्ड जितने जितने पेपर होते हैं, नीट का हो, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र जितने बोर्ड होते हैं वो सभी से बच्चों जो होता है कंकाल तंत्र ऑफ ह्यूमन माने ह्यूमन के स्केलेटन के बारे में क्वेश्चन बच्चों पूछता है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपका फेस और क्रेनियल के बारे में बच्चों हमने आपको समझाया था। और अगर क्वेश्चन कोई क्वेरी करना हो उससे संबंधित तो आप वीडियो नीचे दिए गए आप जो है वो उस मोबाइल नंबर पर आप क्वेश्चन मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं वो। तो अब आता है वर्टिब्रल कॉलम, आर से क्या कहते हैं बच्चों, बैकबोन कहते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि हमारी स्टर्नम माने स्टर्नम, पसलियाँ और पसलियाँ तथा कशेरुक दंड ये क्या काम करती हैं, हमारे शरीर के धड़ का कंकाल बनाती जो है वो। माने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है, उरोस्थी जिसको कि स्टर्नम कहते हैं वो, उरोस्थी, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। अगला होता रिब्स माने पसलियाँ होती जो है वो, और अगला होता है वर्टिब्री माने क्या मतलब, वर्टिब्री जो होता है ये क्या काम करते हैं, हमारे शरीर का जो होता है एक शरीर एवं धड़ का एक जो होता है एक कंकाल बनाने का निर्माण करते हैं वो। तो बच्चों इसके पहले की वीडियो हमने बताया समझाया था आपको कि फेशियल बोन और क्रेनियल बोन के बारे में, माने कि क्रेनियल और फेशियल बोन के बारे में हमने बच्चों इसका आपको समझाया था। अब होती है कि कशेरुक जो हमारे अब आता है, आज होता है कशेरुक दंड। लेकिन कशेरुक दंड स्टार्ट करने के पहले आपको हम एक बात समझा देंगे कि इसमें हड्डियाँ माने अस्थियाँ कितनी होती हैं, और इन अस्थियाँ जो होती हैं किस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है वो फिट होती हैं वो। तो वास्तव में बच्चों क्या होता है कि जिस समय हम कशेरुक दंड या बैकबोन की बात करते हैं, तो हमारा जो बैकबोन होता है वो, जो बैकबोन होता है वह सीधा खड़ा नहीं होता जो है, माने ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे सीधा खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है वो, क्योंकि अगर सीधा खड़ा होता तो हमको झुकने में चलने में परेशानी होती। तो इसलिए आपका जो बैकबोन होता है यह लीवर के समान माने यस शेप होता है वो। यस शेप माने इसमें चार जो होता है, इसे 1 2 3 और 4, इसमें क्या होता है एक कैपिटल यस के आकार होते हैं जिसमें धंसाव और उभार दिखाई पड़ता है वो। और ये कैसा होता है, यस शेप्ड होता है वो। यस शेप्ड माने यस के आकार का होता है, जिसको कि बैकबोन या इसको क्या कहते हैं हम, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब होती है बच्चों की जिसमें माने कि ये जो कशेरुक दंड माने जो कि एक दंडनुमा रचना होती है, तो जो कि यस शेप्ड होता है वो, और यह लीवर के समान माने सहतीत के समान जो होता है, यह शरीर को खड़ा रखता है वो।
हमको झुकने में मदद करता है वो, और यह बोझा ढोने में सहायक भी होता है, क्योंकि कहीं आपको अगर वेट ले जाना हो तो अगर सीधा बोन होती बोन तो टूट जाती है, लेकिन जो यश के आकार बनाया गया है शेप है वो कि हमको झुकने में, चलने फिरने में और बोझा ढोने में क्या काम करता है, ये आसानी करता जो है वो। अब होती है कि इसमें जो कशेरुक दंड जो होता है यह हड्डियों से, माने क्या मतलब, एक दंडनुमा हड्डी होती है जो कि इसमें संख्या जो होती है बच्चों में, माने शिशु में, जैसे कि हमने बताया भी था बच्चों, शिशु में इसकी संख्या 33 होती है, वो 33 होता है। लेकिन जो एडल्ट होता है, वो जो एडल्ट मैन होता है, इसमें इसकी संख्या जो होती है टोटल 26 होती है, क्योंकि बच्चों सैक्रम, माने कि जब शिशु अवस्था होती है उसमें सैक्रम और अगला होता है कॉक्सिक्स, सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो सैक्रम जो होता है वह एडल्ट में एक मिलता है वो, लेकिन जो शिशु होते हैं, माने चाइल्ड में जो शिशु होते हैं उसमें इसकी संख्या 5 होती है वो, लेकिन अंत में 4 भूल करके वह 1 बन जाती है। इसी प्रकार से जो हमारा कॉक्सिस होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनत्रिक कहते हैं वो। इसकी संख्या बच्चों एडल्ट में तो 1 होती है, लेकिन ये जो शिशुओं में होता है यह 4 कशेरुकाएं पाई जाती हैं वो। माने सैक्रम में तो जो होता है वह क्या बोलते हैं, सैक्रम एडल्ट में तो 1 संख्या होती है वो, लेकिन शिशु में इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है, इसमें 4 भूल जाते हैं वो। अगला होता है कॉक्सिस होता है, जिसमें कि संख्या जो होती है शिशु में 4 होती है, लेकिन 3 भूल करके कॉक्सिस में संख्या जो होती है वो 1 हो जाती है वो। तो अब होती है कि बच्चों जो हमारा यह शेप होता है उसमें पहले गर्दन आता जो है वो। तो गर्दन माने जो गर्दन वाली बोन होती है उसको हम सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं वो जो होता है उसे हम सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं जो है वो। अब होती बच्चों जिसमें हम सर्विकल वर्टिब्री की बात करते हैं तो इसकी संख्या, सर्विकल वर्टिब्री की संख्या जो होती है वो 7 होती है वो, 7 होता है वो। तो जितने मैमल्स होते हैं, जितने स्तनधारी होते हैं, उसमें सर्विकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। माने हमारे गर्दन में अस्थियों की संख्या बच्चों कितनी होती है, 7 होती है वो। अब होती है चाहे चूहा हो चाहे ऊंट हो जो है वो, इसके गर्दन में सर्विकल वर्टिब्री की संख्या हमेशा कितनी होती है वो, 7 ही होती जो है वो। चाहे जो है वो शिशु हो और चाहे जो है वो, मतलब चाहे क्या बोलते हैं कि मैमल्स में चाहे चूहा हो उसमें भी 7 होगा, या तो चाहे ऊंट होगा उसमें संख्या कितनी होती है, 7 होती है वो। लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि जो ऊंट होते हैं उसकी गर्दन की लंबाई जो होती है काफ़ी लंबी होती है वो, क्योंकि जो ये बोन होता है जो गर्दन वाली, जैसे 1 बोन हो गया, 2 बोन हो गया, और इसी बोन के बीच में प्लेट्स पाई जाती हैं वो, और ये प्लेट्स मिलने के कारण जो होता है जो ऊंट की गर्दन की लंबाई क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए 1 बोन हो गया, दूसरा बोन हो गया, तो इसी बोन के बीच में क्या होता है, एक बोन से दूसरे बोन के बीच में प्लेट्स होता है वो। ये प्लेट्स के कारण जो होता है माने कि ऊंट की गर्दन की लंबाई बढ़ जाती है वो, और यही प्लेट जो होता है चूहे में नहीं मिलता है, इसलिए चूहे की गर्दन बच्चों में क्या होती है वो छोटी होती जो है वो। यही हाल जो होता है वो जिराफ का भी होता है वो। जिराफ गर्दन लंबी होती, वहाँ भी 7 बोन होती है वो, 7 बोन होता है वो। लेकिन होता क्या चीज़, जो प्लेट कारण जो होता है बच्चों उसकी लंबाई क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है वो। तो कुल मिलाकर के सर्विकल वर्टिब्री जो होता है जो कि माने कि इसकी संख्या कितनी होती है बोन की, वो 7 होता है वो। अब होती वक्ष भाग आता है वो, वक्ष भाग, और माने ए पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है जिसे दिखाया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, वक्ष भाग कहते हैं। वक्ष भाग या थोरैसिक वर्टिब्री कहलाती है वो, थोरैसिक वर्टिब्री कहलाती है वो। तो थोरैसिक वर्टिब्री में जो होता है टोटल नंबर ऑफ बोन जो होता है वह होती है मतलब कि 12 होता जो है वो। उसमें क्या होता है वो 12 होता है थोरैसिक वर्टिब्रे जो है वो। तो इसमें क्या होता है कि माने कि 12 पसली देखा जाए तो इसमें ये 2 भाग, इसमें 2 चीज बना होता है। एक को हम रिब्स कहते हैं
और सेकंड जो होता है स्टर्नम कहलाता जो है वो। रिब्स माने क्या होता है, पसलियां होती हैं, और स्टर्नम माने क्या होता है बच्चों, उरोस्ट होता है वो। तो रिब्स में जो टोटल नंबर ऑफ बोन होती हैं 12 एक साइड में होता है और 12 एक साइड में होता है, माने कि 12 जोड़ी होती हैं। तो 12 12 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाता जो है वो। तो 24 ये हो जाता है वो। तो माने क्या मतलब कि रिब्स और रिब्स जो होता है यही एक केज के समान बनाता है, माने पिंजड़े के समान बन जाता है वो। और इसी पिंजड़े में जो होती हैं हमारे हार्ट और लंग्स ये सब पाए जाते हैं वो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको रिब्स या पसलियां कहते हैं। और इसमें नंबर ऑफ टोटल बोन जो होता है कितना होता है वो 24 होता है, माने 12 पेयर होते हैं। अब होती है कि माने कि फिर क्या होता है बीच में देखेंगे एक स्टर्नम होती है वो, इसको हम उरोस्थि कहते हैं वो। स्टर्नम या एक कहलाता है उरोस्थि कहलाता है वो। और उरोस्थ जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है वो, एक होती है वो। माने कि इसकी संख्या कितनी होती है स्टर्नम की, एक होती है। और इसी से पसलियां माने अधिकांश 1 से लेकर के 10 तक पसलियां आकर के माने स्टर्नम से जुड़ जाती हैं वो। सिर्फ 11th और 12th जो पसली होती है, माने कि 11th और 12th ये जो पेयर वाली पसलियां होती हैं उसको हम फ्लोटिंग बोन बोलते हैं वो जो होता है फ्लोटिंग बोन कहलाती है वो। या इसको तैरती अस्थियां बोलते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। ये बच्चों क्या होता है, ये फ्री होती हैं वो। अब होता है इसके आगे चलते हैं वो लंबर, माने ये जो पोर्शन होता है ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पीछे बोन हो गया जो है वो, ये देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो कमर, माने जो कमर वाली बोन होती है, ये वाली बोन, इसको हम लंबर बोन कहते हैं। और एक कर्वेचर के समान दिखाई पड़ता है वो, इसलिए इसको हम लंबर कर्वेचर कहते हैं वो। ये जो होता है लंबर कर्वेचर कहलाता है, क्योंकि लंबर और एक बात और, लंबर कर्वेचर जो होता है माने कमर की हड्डियां होती हैं, और इसे क्या कहते हैं लंबर कर्वेचर कहते हैं जो है वो। अब होती है इसमें जो होता है 5 हड्डियां, टोटल बोन आप किसमें होती है बच्चों, इसमें 5 अस्थियां पाई जाती हैं। अब होता है लंबर पोर्शन हो गया, फिर होता है सैक्रम पोर्शन। माने क्या मतलब कि फिर देखेंगे यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर फिर उड़ जाता जो है वो। एक पोर्शन जो कहलाता है इसको हम सैक्रम बोन कहते हैं, माने सैक्रम कहलाती है। और इस सैक्रम की जो संख्या होती है यह माने एडल्ट में कितनी होती है, 5 होती है वो। माने सैक्रम की संख्या बच्चों जो होती है एडल्ट में कितनी होती है वो, 5 होती है वो। लेकिन शिशुओं में, शिशु माने जो चाइल्ड होता है उसमें इसकी संख्या माने कि कुल मिलाकर लंबर और शिशु में भी संख्या कितनी होती है, 5 होती है वो। लेकिन जो सैक्रम होता है, सैक्रम जो पोर्शन होता है शिशु में तो 5 होता है वो, जो कि लंबर के नीचे स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैक्रम कहते हैं वो। इस शिशु में जो होता है वो 5 होती है। लेकिन एडल्ट होने पर जो होता है, जैसे हमने बताया है, एडल्ट होने पर 4 बोन खुल जाती हैं वो, और 1 बोन बन जाती है वो। कुल मिलाकर के एडल्ट में जो होता है सैक्रम की संख्या कितनी होती है वो, 1 होता है वो। इसके बाद लास्ट में होता है कॉक्सिस होता है वो। लास्ट में जो होता है, लास्ट में कॉक्सिस कहलाता है वो। कॉक्सिस या उसे क्या कहते हैं, कॉक्सिस, और इसे कहते हैं टेल वर्टिब्री कहते हैं वो। टेल वर्टिब्री कहलाती है। तो टेल वर्टिब्री जो होता है यह माने कि टेल वर्टिब्री या कॉक्सिस, तो इसमें जो होता है बच्चों शिशुओं में इसकी संख्या 4 होती है। लेकिन एडल्ट जो होता है, एडल्ट में इसकी संख्या जो होती है वो 1 होती जो है वो। तो माने क्या मतलब, कॉक्सिस में जो है वो वर्टिब्री संख्या 4 होती है, लेकिन जो एडल्ट होता है उसमें इसकी संख्या बच्चों कितनी होती है वो, 1 होती जो है वो। अब होती है, तो इतना किसके बारे में रहा, इतना बच्चों किसके बारे में रहा, ये बैकबोन का है वो। अब होती है तो बच्चों इतना ही याद के लिए पर्याप्त है। इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।